मर्दों के अंदर करंट पैदा करने वाली जिनसिंग इतनी महंगी क्यों बिकती है? आजकल एक प्रॉब्लम आम हो चली है कपल्स के बीच में। मर्दों के अंदर उनकी वो वाली पावर घटती नजर आ रही है खराब लाइफस्टाइल और गलत आदतों की वजह से। आजकल काफ़ी सारे मर्द लड़के जो हैं वो अपने लाइफ पार्टनर को उतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। क्या आपकी भी लिबिडो, आपकी भी काम इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है? क्या आपको भी ईडी जैसी समस्या हो चुकी है? क्या आपको भी उन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है जो आप किसी से कह भी नहीं सकते? बस अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो क्यों ना प्रकृति से ही मदद मांगी जाए। दोस्तों, धरती पर पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे, कुछ कंदमूल ऐसे हैं जो प्रकृति ने वरदान के रूप में इंसान को दिए हैं। इन पौधों को हर्ब्स कहा जाता है। इन्हीं हर्बल प्लांट्स में से एक है जिनसिंग। मर्दों के लिए ये जिनसिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैसे तो कई बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है मर्दों की उस टाइप की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए। इसे रेगुलरली कंज्यूम करने से पुरुषों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। ये कह लीजिए ये करंट सा दौड़ने लगता है। जो करंट चला गया है वो करंट वापस आ जाता है। उनके अंदर किसी युवा जैसी एनर्जी दोबारा महसूस होने लगती है। मर्दों में जो काम उत्तेजना है उसे इंक्रीज करने के लिए वरदान है ये जिनसिंग। अगर काम के बोझ के कारण, स्ट्रेस के कारण, बढ़ती उम्र के कारण या फिर पास्ट में हुए किसी गलती के कारण, जैसे एक्सेसिव खुद को सेटिस्फाई करने की आदत, एक्सेसिव उस टाइप की एक्टिविटीज़, या फिर किसी भी वजह से आपके अंदर जो ये लिबिडो है, जो आपकी जो एबिलिटी टू है सेटिस्फाई अपना पार्टनर को करने की, वो खत्म होती जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनके साथ, तो आज से ही जिनसिंग के पौधे की खोज में निकल पड़ी दोस्तों। मगर एक मिनट, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? किस जगह इसे ढूंढने जाएंगे? इसकी कीमत तो लाखों में भी है, तो आप इसे कम कीमत में कैसे खरीदेंगे? अरे भाई, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज इस वीडियो में जिनसिंग के पौधे की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्यों ये औषधि इतनी महंगी है और असली औषधि कहाँ मिलती है। ये भी बहुत जरूरी जानना, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले तो आपको बता दें कि जिनसिंग का पौधा और इसकी जड़ केवल मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए एक चमत्कारिक औषधि का काम करता है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, मूड बूस्टर तो है ही। साथ में अगर आपको माइग्रेन, स्ट्रेस, डायबिटीज, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आप मर्द हैं तो ये आपके अंदर वो करंट पैदा करेगा, वो ऊर्जा पैदा करेगा जो आप सालों पहले खो चुके हैं। इस पौधे में जिनसिनोसाइड्स मौजूद होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल शरीर में बढ़ा देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मर्दों के प्राइवेट पार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे डिज़ायर स्ट्रांग होने लगती है और अंदर से ही आपको स्ट्रेंथ महसूस होने लगती है। यह पौधा ऑरिलियाइस परिवार से संबंध रखता है। इसमें लाल रंग के छोटे छोटे फल भी आते हैं, लेकिन मर्दों के लिए इसकी जड़ ज़्यादा उपयोगी होती है। इसे नेचुरल वियाग्रा कहें तो गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया में इसकी 11 प्रजातियाँ हैं, सिर्फ 11 प्रजातियाँ। ओरिएंटल जिनसिंग, वाइल्ड ओरिएंटल जिनसिंग, कल्टीवेटेड ओरिएंटल जिनसिंग जिसे अमेरिकन जिनसिंग भी कहा जाता है, वाइट जिनसिंग, रेड जिनसिंग, वाइल्ड अमेरिकन जिनसिंग, वुड्स ग्रोन अमेरिकन जिनसिंग, कल्टीवेटेड अमेरिकन जिनसिंग और साइबेरियन जिनसिंग, जो असल में उतना लाभकारी नहीं है, सिर्फ इस पौधे की नकल है। ये प्रजातियां सब अलग अलग हैं। अब मर्दों के लिए कुछ प्रजातियां बहुत पोटेंट हैं, लेकिन मार्केट में गलत जिनसिंग बेच करके, जो कि सस्ते रेट में मिलता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसे बेचा जाता है। बोला जाता है इसमें जिनसिंग, कौन सा जिनसिंग है, किस क्वालिटी का जिनसिंग है, कौन सी प्रजाति का जिनसिंग है, तो आपको वो देखना जरूरी है और समझना जरूरी है कौन सा जिनसिंग आपके लिए अच्छा है। तो बताते हैं हम आपको। जैसे हमने कहा वाइल्ड ओरिएंटल जिनसिंग, जैसे हमने कहा वाइल्ड अमेरिकन जिनसिंग। ये जो वाइल्ड प्रजाति है ना वो सबसे ज़्यादा महंगी है, यानी कि जिसे उगाया नहीं जाता, वो नेचुरली हैबिटेट में अपनी उग जाती है, पहाड़ों में, वर्षावनों में उग जाती है, वहाँ पर वो है सबसे पावरफुल। जिसे कल्टीवेट करके उगाया जाता है कि मांग बढ़ गई है तो इसकी खेती भी शुरू हो चुकी है। जो कल्टीवेटेड होती है उसमें वो पावर नहीं होती, लेकिन वाइल्ड प्रजाति के जो होते हैं, ओरिजिनल ऑर्गेनिक प्रजाति जिसे कहा जा सकता है एक भाषा में, वो सबसे पोटेंट होते हैं। ये प्रजातियाँ लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। ये बहुत रेयर उगते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं और ये नेचुरली ही उग सकते हैं। अगर इन्हें उगाने की कोशिश की जाए तो 100 में से बस 10 पौधे ही उगेंगे। लेकिन मेंस लिबिडो के लिए सबसे ज़्यादा फायदा इन्हीं पौधों से होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ओरिएंटल जिनसिंग वाइल्ड वाला सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे पैनैक्स जिनसिंग भी बोला जाता है। सन 1996 तक इस प्रजाति के ऊपर बस जापानी सरकार का ही एकाधिकार था, लेकिन अब कोई भी प्राइवेट बिजनेस इसे उगा सकता है। इसे 6 साल तक उगाया जाता है। अब ये कल्टीवेटेड वाली बात होगी, उगाया जा रहा है और नेचुरल नहीं है, उगाया जा रहा है। इसे 6 साल तक उगाया जाता है। उसके बाद इसकी गंदगी हटाकर इसे धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने से पहले 3 घंटे गर्म भाप दी जाती है और तब ये तैयार होता है।
दोस्तों, कोरिया में पाए जाने वाली लाल जेनसिंग को शुक्राणुओं की संख्या, उनकी मोटिलिटी, गतिशीलता और सेक्सुअल ड्राइव को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इसके अलावा वाइल्ड ओरिएंटल जेनसिंग सबसे ज़्यादा रेयर प्रजाति है। इसकी 28 ग्राम क्वांटिटी की कीमत 13 लाख रुपए है। तो जो आप 500 रुपये की जो दवाइयाँ खरीदते हैं सप्लीमेंट वाली, जिसमें जेनसिंग लिखा रहता है, तो ये मत सोचिए कि उसमें ओरिएंटल जेनसिंग, वाइल्ड ओरिएंटल जेनसिंग डला होगा, और वही सबसे पोटेंट होता है। नाम लिख देने से बस आपको फ़ायदा नहीं मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाइल्ड रेड डेजर्ट जेनसिंग जो अमेरिका में ही मिलती है, इसका सेवन बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि ये जहरीली और घातक भी होती है। ये आपको मिलेगी नहीं, वैसे भी बहुत मुश्किल से मिलेगी वाइल्ड रेड डेजर्ट जेनसिंग। दोस्तों, जेनसिंग सिर्फ अमेरिका और एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। भारत में मिलने वाले जेनसिंग के पौधे 20 से 70 मीटर तक लंबे होते हैं। पहले साल में पौधा 5 सेंटीमीटर तक ही बढ़ता है। इसके पत्ते 4 से 5 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। इसके फल पहले हरे रंग के होते हैं, फिर बाद में लाल रंग के हो जाते हैं। ये पौधा सबसे ज़्यादा कोरिया, जापान, चीन, वियतनाम, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में उगाया जाता है। भारत में अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से ही खरीदें। यहाँ इसे व्यावसायिक तौर पर उगाया जाता है और यहाँ शुद्ध जेनसिंग मिलता है, लेकिन वो कल्टिवेटेड होता है, याद रखिएगा। इन जगहों पर इसकी कीमत भी आपको ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप व्यापार के उद्देश्य से ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। एशिया, उत्तरी चीन और कोरिया इसके प्रमुख उत्पादक हैं, जो इसे दुनिया भर में बेचकर सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, इसे या तो सुखाकर इसका पाउडर बनाकर इसका सेवन किया जा सकता है, या फिर जेनसिंग टी के रूप में भी इसका सेवन किया जा सकता है। इसकी बढ़ती डिमांड की वजह से इसके सप्लीमेंट्स भी आने लगे। इनकी गोलियां, कैप्सूल भी आते हैं। चीन और कोरिया में इसे एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का रूप देकर खूब मुनाफा कमाया जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि जेनसिंग को हिंदी में अश्वगंधा कहते हैं। लोग इन दोनों हर्ब्स को एक ही मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इन दोनों में फ़र्क बहुत कम है, मगर वो फ़र्क इन दोनों को अलग बनाता है। कोई एक्सपर्ट ही इनमें फ़र्क बता सकता है। दोस्तों, अश्वगंधा उन लोगों के लिए है जो जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। ये फोकस्ड एनर्जी देता है, शरीर को शांत और संतुलित रखने में मदद करता है। उत्तेजित इन द सेंस ना उस टाइप का उत्तेजित नहीं, मतलब एंग्जाइटी जिनके अंदर रहती है उनको शांत करने के लिए बहुत काम करता है ये। लेकिन जेनसिंग उनके लिए है जो सुस्त हैं और थके हुए हैं। ये उनको एक्साइट कर देता है। ये महिलाओं में प्रजनन क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। जेनसिंग यौन संबंधित रोगों का सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। आजकल के दौर में क्या कोई ऐसा है जो तनाव में नहीं है? इसका इस्तेमाल बहुत सी दवाइयों में भी किया जाता है, जिस वजह से ये इतनी महंगी है। भारत से ज़्यादा इसकी डिमांड दूसरे देशों में है। ये कुछ ही देशों में उगाई जाती है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अब डिमांड इतनी ज़्यादा होगी तो कीमत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सप्लाई कम है। इसकी 5-6 प्रजातियाँ तो ऐसी हैं जिनकी कीमत लाखों में है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था आपको। वैसे तो एक हर्ब है, एक औषधि, इसका कोई दुष्प्रभाव उतना नहीं होता, लेकिन कई बार हमारा शरीर किसी औषधि के साथ भी अलग तरह की प्रतिक्रिया दे सकता है। तो जब भी आप जेनसिंग के पौधे का उपयोग करें, हमने बताया कहाँ मिल सकता है भारत में और किस तरीके से आप इम्पोर्ट कहाँ से करवा सकते हैं। तो लेकिन ये जो है बहुत मुश्किल होता है मिल पाना। पौधा सबसे पावरफुल होता है, सप्लीमेंट इतने पावरफुल होते ही नहीं। लेकिन फिर भी कुछ हफ्तों के लिए इसका सेवन करके रुक जाएं, पता करें कि कुछ आपको हो तो नहीं रहा है। अगर कुछ हो रहा है, एलर्जीज वगैरह हो रही है, तो उसको बिल्कुल ना लें। देखें कि आपकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। अगर किसी हर्बलिस्ट की हेल्प भी लेंगे, आयुर्वेदिक के डॉक्टर की हेल्प लेंगे, होम्योपैथिक डॉक्टर की हेल्प लेंगे, तो सबसे अच्छा। दोस्तों, हमने जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही वीडियो बनाया है। दोस्तों, क्या आपको जानकारी काम करेगी? क्या आपने कभी जेनसिंग के बारे में सुना था, या फिर क्या आपने कभी इसका इस्तेमाल किया था इसके पौधे वाले फॉर्म में? वो वाले नहीं जो मेडिसिन में मिलता है सप्लीमेंट के रूप में। अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो इस औषधि को एक बार ट्राई ज़रूर करें, लेकिन डॉक्टरी सलाह पर। अब चूंकि ये समस्या जो है फैली हुई है, मर्दों के बीच में बहुत प्रॉब्लम आजकल चल रही है इस चीज़ों को लेकर के, स्ट्रेस भरी लाइफ के चलते, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसे शेयर करना चाहिए। शेयर कीजिए इसे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।